जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 70 क्लास करंट अफेयर्स। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? 10 जून, 12 जून, 11 जून, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया है 12 जून को। कब मनाया गया है? 12 जून को मनाया गया। हर साल 12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता करना और इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। नेक्स्ट, हाल ही में दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। ये कौन सा है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में दालचीनी की व्यावसायिक खेती पर केंद्रित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और संगोष्ठी उद्घाटन किया गया। दालचीनी प्रसार, सतत खेती और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों में नवाचार शीर्षक वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में किया। कौन सी जगह? देहरादून, उत्तराखंड। कौन सी डेट में? 11-12 जून 2026। हाल ही में किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? रूस, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये है चीन। कौन सा? चीन ने। जून 2026 में चीन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पीसी चिकित्सा उपकरण को व्यावसायिक रूप से बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। चिप का नाम चीन के नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूराकाल मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित नियो नामक ब्रेन चिप को पक्षाघात के रोगियों के इलाज के लिए व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी है। इस क्षेत्र में चीन ने एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी N1 चिप अभी परीक्षण के चरण में है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ये है नई दिल्ली। कौन सी जगह? नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया शुभारंभ इसका 9 जून 2026 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश के भूमि बंदरगाहों के संचालन को पूरी तरह डिजिटल और सुव्यवस्थित करना। इससे कागजी कार्रवाई में लगभग 90% कमी आएगी। हाल ही में इंछाथाला केंडा इकोनॉमिक गट्टा नामक मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कहाँ? बिहार, उड़ीसा, गुजरात, केरल। तो ये की गई है केरल में। कहाँ? केरल में खोजी गई। हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित झरनों और नदियों में मीठे पानी की मछली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। इस नई मछली का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? इचियाला केंडा इनकॉग्निटा लिखा गया है। यह प्रजाति पिछले 70 वर्षों से अपनी एक अन्य समरूप प्रजाति के भ्रम में छिपी हुई थी, जिसका खुलासा हालिया डीएनए प्रोफाइलिंग और रिसर्च द्वारा हुआ है। हाल ही में सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ओला, रैपिडो, उबर, इनमें से कोई नहीं। तो यह रैपिडो। कौन सा है? रैपिडो है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राहगीर योजना को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को की समय पर सहायता करने के लिए प्रसिद्ध राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो के साथ एक विशेष साझेदारी की है। योजना का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के भीतर, मतलब दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना है। इस योजना के अंतर्गत किसी घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले मददगार राहगीर को
सरकार की तरफ से 25,000 नगद प्रोत्साहन राशि और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको इनमें से कोई नहीं। तो यह मैक्सिको कौन-सा है? मैक्सिको। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का मुख्य उद्घाटन समारोह और पहला उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टाडियो अज़टेका में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही स्टाडियो अज़टेका दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम बन गया है, जिसने 3 अलग-अलग फीफा विश्व कप संस्करणों और के उद्घाटनों मैचों की मेज़बानी की है। हाल ही में वैग्यू आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कृति सैनन को। किसको नियुक्त किया है? कृति सैनन को नियुक्त किया है। वह अभिनेता शाहिद कपूर के साथ ब्रांड के नए अभियान का हिस्सा बनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? अयोध्या, बनारस, हैदराबाद इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? वाराणसी, बनारस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी बना है। इस मॉडल के तहत वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपने गृह हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन और सामान की जांच जैसी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना है। एयर इंडिया द्वारा इस हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पहली उड़ान सेवा 25 जून 2026 से शुरू की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया है? असम, हरियाणा, राजस्थान इनमें से कोई नहीं। तो यह असम कौन-सा है? असम है। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड सरकारों के साथ मिलकर दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत असम नागालैंड सीमा के विवादित क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से ठप पड़े हाइड्रोकार्बन खनन कार्यों को फिर शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल ही में 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स, इंग्लैंड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यह उपयुक्त दोनों। कौन सा? वेल्स और इंग्लैंड। टूर्नामेंट का नाम क्या है? 10वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026। देश में यह प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स दोनों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रोम, जिनेवा, पेरिस इनमें से कोई नहीं। तो ये है जिनेवा। कौन-सा है? जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ओएल आईएलओ द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईएलसी का आयोजन स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में किया जाता है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? भूटान, भारत, श्रीलंका इनमें से कोई नहीं। ये है भारत। कौन-सा है? भारत। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित इका एरिना में किया गया है। कहाँ? इका एरिना में। मेजबान देश भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीते और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश इनमें से कोई नहीं। ये तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना।
प्रोजेक्ट गंगा। कौन-सा परियोजना का नाम? प्रोजेक्ट गंगा। जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना और डिजिटल विभाजन को कम करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।